स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कुछ प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिविडेंड की अमाउंट शेयर होल्डर के बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट होती है। दोस्तों, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हैं और अगर आपके पास कोई शेयर उस रिकॉर्ड डेट से पहले अवेलेबल है तो फिर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको डिविडेंड मिलेगा। और अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट के टाइम वो स्टॉक नहीं है तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो फिर दोस्तों, इसके लिए आपको पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती हैं वही कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं और जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी हैं वो डिविडेंड नहीं देती हैं। और इसके अलावा अगर कोई कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे चल रही है तो फिर उसके एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं और उसके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से उन कंपनियों के प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस करते हैं जिससे कि उनके शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड मिल सके। और अगर आपने बिजनेस को समझाए तो फिर दोस्तों, आईटी सेक्टर एसेट लाइट बिजनेस है और इनके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से ये जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ की कंपनी हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी आईटी कंपनी कितना डिविडेंड देती हैं। अगर आईटी कंपनी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि विप्रो एंड परसिस्टेंट सिस्टम, ये दोनों ऐसी कंपनी हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से कम है। अदरवाइज आप जितनी भी कंपनी यहाँ पे देख रहे हो उन सबका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड एचसीएल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.8% है और इसके अलावा टेक महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 2.37 है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन्फोसिस और टीसीएस, ये दोनों कंपनी भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। और अगर आप इनके रिटर्न रेशियो देखोगे तो फिर दोस्तों, इनके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और इन कंपनियों के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन कंपनियों को बाई करते हो तो फिर आपको डिविडेंड भी मिलेगा और उसके साथ इन कंपनियों में ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और जैसे ही इनके बिजनेस में ग्रोथ होगी तो इनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती हैं। तो फिर आपको डिविडेंड के फॉर्म में और स्टॉक प्राइस के ग्रोथ में दोनों में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, ये सारी लार्ज कैप कंपनी हैं तो फिर इन कंपनियों से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको 5 ईयर्स में अपने कैपिटल के डबल का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इन कंपनियों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो फिर हो सकता है ये कंपनी आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर रिटर्न ना दें। बट अगर आप इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छे डिविडेंड देते हैं। अगर हम बात करें तो कैस्ट्रॉल इंडिया भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है। ये एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये कंपनी गाड़ियों के लिए लुब्रिकेंट्स बनाती है। अगर हम देखें तो ये कंपनी लगभग 3.94% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,833 करोड़ है। मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है और दोस्तों, इस कंपनी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो दोस्तों, ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके सेल्स और प्रॉफिट को देखें तो इसमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि इनके शेयर प्राइस में भी काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 42% के रिटर्न दिए हैं, बट ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% डाउन है
और अगर इसके लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक ने मात्र 31% के रिटर्न दिए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और 2019 से 2023 के बीच इस स्टॉक ने 21% की गिरावट दिखाई थी। और अगर इसके ऑल टाइम के चार्ट को देखते हैं तो इस स्टॉक ने मात्र 479% के रिटर्न दिए हैं। और इस स्टॉक में बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और 2020 के बाद से इस स्टॉक ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया था। बट अभी मार्केट में फिर से गिरावट हो रही है और इसी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट अगर आप इस स्टॉक को केवल डिविडेंड के पर्पज से बाई कर रहे हो तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है तो फिर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देती है और अगर इसमें फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिली तो इसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। अगर हम देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,420 करोड़ है और ये कंपनी लगभग 3.4% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। अगर इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में काम करती है और इसके फंडामेंटल दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम देखेंगे तो इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और प्रमोटर होल्डिंग इस स्टॉक में लगभग 74.5% है और इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग मात्र 5.8% है। और अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इसके पीयर्स से काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके प्रॉफिट मार्जिन देखते हो तो फिर दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन लगभग 70% के करीब हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी कम है और इसी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और यही रीज़न है कि इस कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और इस कंपनी के बिजनेस में आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो इस कंपनी में 10% एफआईआई हैं और 9% डीआईआई हैं। इसमें पब्लिक होल्डिंग मात्र 5.8% है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें पब्लिक होल्डिंग कंटिन्यू कम होती चली जा रही है और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस कंपनी की शेयर होल्डिंग भी लगभग 95% इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो फिर इस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसी के साथ ये स्टॉक काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। तो फिर आपको इस स्टॉक में ग्रोथ और डिविडेंड ये दोनों ही मिल जाएंगे। और दोस्तों लास्ट में एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हो तभी आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, अदरवाइज इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। बट इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैंको प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों इस कंपनी को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और इस कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है। तब हमने देखा था इस स्टॉक में थर्सडे के दिन अपर सर्किट हिट हुआ था और अभी भी इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 6,000 करोड़ है और ये कंपनी 2.38% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें तो इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 67% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 28% देखने को मिल रही है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो दोस्तों अभी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो फिर थोड़ी सी इस स्टॉक में गिरावट होने दीजिए
और उसके बाद आप इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।